अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। द लास्ट शो ऑफ द वीक एंड ऑब्वियसली आज की जो सबसे बड़ी खबर है दैट इज़ द वर्ल्ड कप 2023 स्क्वाड। वो कहते हैं ना, देर की मेहरमा आते आते बट शुक्र स्क्वाड तो सामने आया। और जितना इंतज़ार स्क्वाड ने करवाया, जितनी खबरें हमने सुनी, जितनी अफवाहें, जितनी इनसाइडर्स, मतलब इतनी सारी बात स्क्वाड के लेकर हो गई थी, बट इवेंचुअली जो स्क्वाड आया उसमें अगर एशिया कप के हवाले से बात की जाए तो 19-20 चेंजेस हैं। बट उस स्क्वाड की जो पूरा सिलसिला था आने में, उसके पीछे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। मीटिंग हुई संडे को बाबर आजम और चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक की, स्क्वाड आ गया। उसके बाद फिर वो स्क्वाड टेबल पे रखा रहा चेयरमैन पीसीबी, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उसके बाद एक पूरी कमेटी बैठती है जो कि एशिया कप के रिव्यू के लिए बैठती है, जहाँ पे बाबर आजम को भी बुलाया जाता है, मिकी आर्थर भी कनेक्टेड होते हैं जूम से, मॉनी मॉकल भी होते हैं, मिसबाह उल हक भी जूम से कनेक्टेड होते हैं। और पूरी डिस्कशन एक चलती है कि एशिया कप में क्या गलतियाँ हुई क्या नहीं हुई, जिसमें इंजमाम उल हक बाय द वे नहीं होते, जो कि आज उन्होंने क्लैरिटी दी कि येस उनकी कोई पर्सनल रीजन थी जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं थे। एंड इवेंचुअली वही टीम सामने आती है जो टीम उस दिन संडे को जो है वो सिलेक्ट की गई थी। और संडे को जो टीम जो सबको पता चल गई थी, मतलब मीडिया को तो कहीं ना कहीं से लीक होकर चीज़ें पता चल जाती है, बट इवेंचुअली यस सो टीम सामने आ गई है। स्क्वाड के ऊपर बात करेंगे, स्क्वाड के ऊपर नज़र डालेंगे और अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी पूछेंगे, बिकॉज आज हमारे साथ जोर का जोड़ की जो मैं कहती हूँ ना कि हमारी जो ट्रायो है जोर के जोड़ का, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ आज होंगे शाहिद खान आफरीदी, हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ मौजूद होंगे और मुश्ताक अहमद भी मौजूद होंगे। सो इन तीनों से आज जानेंगे कि ये स्क्वाड जो है वो सही है बिल्कुल, क्या क्या चीज़ें चेंज हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो चेंज करनी चाहिए थी। एशिया कप के जो डिबैकल हुआ उसके हिसाब से कोई चेंजेस हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहूँगी पाकिस्तान के क्लासी बैटर मोहम्मद यूसुफ, द फॉर्मर टेस्ट कैप्टन ऑफ टीम पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ एंड वेलकम टू द शो। जी यूसुफ, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज़ जी। मुझे बिल्कुल आवाज़ आ रही है। यूसुफ, स्क्वाड देखा आपने, क्या राय है आपकी इस स्क्वाड को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा जाए तो हमारे पास जो पिछले कुछ अर्से से लोग खेले तो यही टीम है, और उसमें से अनफॉर्चुनेटली नसीम अनफिट हो गया, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए। एक वर्ल्ड क्लास बॉलर था, टीम की बैकबोन भी, और बाकी हसन अली मैं समझता हूँ जो इसको इंक्लूड किया गया है वो बड़ा एनर्जेटिक प्लेयर है और बड़ा हैंडी प्लेयर है, फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में। अल्लाह करे वो जिस तरह उसने चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म किया था वैसे ही वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में भी करे और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप तक से हमकिनार कराए उसकी। और ये बड़ा हैंडी प्लेयर है जो इंक्लूड किया गया है। और बाकी तो टीम वही है, ऑलमोस्ट एक नसीम का ही था ये, जो बेचारा अनफिट हो गया, उसकी जगह रिप्लेसमेंट आनी थी, वो उन्होंने रिप्लेसमेंट मेरा ख्याल है हसन अली की बिल्कुल ठीक आ गई है। बिल्कुल इंशाल्लाह, और हम सबकी उम्मीद है कि ये टीम जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे। टीम इंडिया जाएंगी, टीम पाकिस्तान, और इंडिया जो है ऑब्वियसली जितना प्रेशर, एडिड प्रेशर होता है पाकिस्तान टीम के ऊपर बिकॉज आपने इंडिया में जाकर खेलना है। बट साथ ही साथ इस कॉन्वर्जेशन में ऐड करूंगी मैं हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी ने भी ज्वाइन इन कर लिया है। लाला, स्क्वाड देखा आपने, आपकी क्या राय है स्क्वाड के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी सारों को। वेल सवेरा, मेरे ख्याल में स्क्वाड बिल्कुल ज़बरदस्त है, अच्छा है। थोड़ा सा मेरा एक कंसर्न था वो, क्योंकि नसीम शाह, जिस तरह यूसुफ ने कहा, नसीम शाह एक बैकबोन है, काफ़ी अरसे से बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं, उसकी कमी नो डाउट पूरी करना मुश्किल होगी, इसलिए कि शाहीन का और नए बॉल का नसीम शाह का पेयर बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था। तो नया बॉल करने के लिए भी हमारे पास ज़मान एक ऐसा प्लेयर था जो नया बॉल भी करता है, और ख़ासतौर पे सवेरा उन कंडीशन, उन पिचेस के ऊपर आखिरी के ओवर्स का जो है वो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में ज़मान से अच्छा बॉलर मैंने नहीं देखा। लास्ट जब से मैं उस लड़के को देख रहा हूँ, आखिरी के ओवर और नए बॉल के साथ वो आउटस्टैंडिंग चल रहा है। तो वो एक मेरा था। बाकी टीम ऑलमोस्ट वो ये जो हम समझ रहे थे कि होगी, और हमारी हर एक की अपनी अपनी एक चॉइस होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़मान का जो है ना होना वो ज़रूरी था। यूसुफ, हम जब एशिया कप की बात करते हैं तो एशिया कप में एक फ्लॉ जो हम सब ने डिस्कस किया था जब हम जोर का जोड़ कर रहे थे, ओवर्स में
विकेटें नहीं निकल रही थी, मिडिल ओवर्स में हमारे स्पिनर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। बट इस वक्त जब मैं स्क्वाड पे नज़र डालती हूँ तो मुझे फिर वही स्पिनर्स दिखते हैं, वही मिडिल ओवर्स के जो है वो इश्यूज दिखते हैं। क्या इन मिडिल ओवर्स के इश्यूज को हम इस बात पे छोड़ दें कि हाँ जी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी अच्छा खेलेंगे, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अब मिडिल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करेंगे और विकेटें निकालेंगे? देखिए, ये जो कॉन्फिडेंस दिखाया है मैनेजमेंट ने, कैप्टन ने, कोचेस ने, वो शादाब पे दिखाया और शादाब पे उनको पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा और अल्लाह करे वो करे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में, मिडिल में जब बॉलिंग की विकेटों की जरूरत पड़ती है वो हमें नहीं मिल पा रही। लेकिन मेरा ख्याल है कि शादाब भी इस पर ज़रूर फिक्र कर रहा होगा, कोशिश कर रहा होगा कि किस तरह वो इसको कम करे। और इसके लिए मैं समझता हूँ एक तो उसके सुसर ऑफ स्पिनर वर्ल्ड बेस्ट, उससे भी वो पूछ सकता है, मदद ले सकता है। मुश्ताक भाई हैं हमारे जो कि पूरी दुनिया में कोचिंग कर चुके हैं और लेग स्पिन में उनको बड़ी महारत हासिल है, उनसे वो बात कर सकता है। तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि अभी मैं जो मेरे से परफॉर्म नहीं हो पा रहा, जो विकेटें नहीं मिल पा रही, इसमें मैं क्या करूं, किस तरह की मैं बॉलिंग करूं, क्या मैं इसमें प्रैक्टिस करूं कि मैं वर्ल्ड कप में जाके ऐसा परफॉर्म करूं कि मिडिल में हमें विकेटें मिले, पाकिस्तान की बेहतरी हो इसमें। तो मेरा ख्याल है कि शादाब को और की भी होगी, हो सकता है उसने की हो बात, मैं तो नहीं आइडिया, लेकिन मुशी भाई बता सकते हैं या सैकी से तो ऑब्वियसली उसकी बात होती होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि बात ना हो, सैकी भी कर रहा होगा। तो वो करीबी रिश्ता है और अगर रिश्ता ना भी हो तो दोनों इतने बड़े बॉलर हैं, हमें अपने जो बड़े लेजेंड हैं इनसे जरूर पूछना चाहिए कि इस टाइम में ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको मैं कैसे हल करूं, और आई एम श्योर वो जरूर पूछ रहा होगा। अच्छा, करीबी रिश्ता आपने मुझे अचानक जैसी याद दिलाया, सॉरी लाला, आप लोग को आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करनी चाहिए थी, तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो ऑफिशियली जो है। हम कराची में पहुंचे थे। आप आ गए थे, यूसुफ भी आ गया था कल यहाँ पे। मुशी भाई की कमी मैंने बहुत ज्यादा महसूस की थी और मुशी भाई ने लेकिन बहुत लंबा चौड़ा मुझे मैसेज बहुत सारी दुआओं का किया, तो मैं खुश। जबरदस्त जबरदस्त, कांग्रेचुलेशंस लाला, बहुत बहुत मुबारक हो। बट यस लाला, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जो मीटिंग के इनसाइडर्स हुए, जो इनसाइडर्स हमें मिली, जो बाहर आई खबरें मीटिंग से, वहाँ मॉर्नी मॉर्कल से ये सवाल पूछा गया कि शादाब ने क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म किया। तो मॉर्नी मॉर्कल ने कहा मैं फास्ट बॉलिंग कोच हूँ और कोई स्पिन बॉलिंग कोच चाहिए होगा जो कि इन स्पिनर्स को गाइड कर सके। तो मतलब मॉर्नी मॉर्कल का ये कहना कि स्पिन बॉलिंग कोच की रिक्वायरमेंट है और वर्ल्ड कप जाते हुए स्पिन बॉलिंग कोच होना चाहिए कोई टीम के साथ, आपकी व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? डेफिनेटली, जब आपने फील्डिंग कोच रखा है, बैटिंग कोच रखा हुआ है आपने, और आई मीन फास्ट बॉलिंग कोच मॉर्कल को रखा हुआ है, तो व्हाई नॉट स्पिनर? आपके स्पिनर्स का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ये बात मेरी याद रखिएगा। एक तो मिडिल के ओवर होते ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मिडिल के मेन बैट्समैन खेल रहे होते हैं, वहाँ पे जो है वो आउट भी करना होता है, रन रेट को भी मेंटेन करना होता है, बहुत सारी चीजें। मेन रोल आपका बीच का, असल जो क्रिकेट आपकी बीच के ओवर की क्रिकेट है दोनों टीमों के लिए, लेकिन आई थिंक कि बॉलिंग के अंदर वो परफॉर्मेंसेस नहीं आई जो कि आनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक जिस तरह यूसुफ ने कहा, मुशी भाई का नाम लिया या सकलैन का नाम लिया, जो भी है, जो लेग स्पिन करना जानता है, क्यों नहीं हो रही उसकी वजूहात। कल शादाब भी जब आया हुआ था शादी वलीमे पे, तो मेरी उससे बात हुई थी, मैंने कहा शादाब कभी भी आपको हेल्प की जरूरत है, लाहौर में आपके पास मुशी भाई हैं, मैं हूँ, कोई ऐसी जरूरत आपको समझ आ रही है करे लाला, मैंने आपसे लाजमी पूछना है, बल्कि क्या पता मैं आपको कैंप के लिए बुला लूँ। मैंने कहा I'm always अवेलेबल फॉर यू, क्योंकि आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाई नॉट, जिस तरह इंशाल्लाह कप्तान ने और कोचेस ने कॉन्फिडेंस दिखाया है शादाब के ऊपर, हम भी उसी तरह कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह वो कम बैक करेगा, जरूर करेगा। बिल्कुल, वो मैच विनर रहा है, बहुत दफ़ा बहुत पाकिस्तान को सपोर्ट दिया है, और शादाब की परफॉर्मेंस से तो कोई दो राय है ही नहीं, और द गन फील्डर ही इज़, वो तो सबके सामने है बिल्कुल। सो हमारी सारी बेस्ट विशेस जो है वो शादाब के साथ हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें, बिकॉज वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टीम पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। बट यूसुफ, जब मैं स्क्वाड पे नज़र डालती हूँ तो मुझे एक ख्याल आता है अचानक से, बिकॉज हमने 9 मैचेस खेलने हैं, हमने रिगरस ट्रैवलिंग करनी है, हमने 5 अलग अलग वेन्यूज़ पे खेलना है, और एक वेन्यू पे एक जगह नहीं खेलना, सिर्फ शुरू के 2 मैचेस हैं जो हैदराबाद पे खेलने, वरना आना जाना करना है। इस पूरे स्क्वाड के बीच में जो है वो मुझे मोहम्मद रिजवान अकेले एक विकेट कीपर दिखते हैं। गॉड फॉरबिड बिटवीन द मैच
कोई हैमस्ट्रिंग, कुछ पुल हो जाए हैमस्ट्रिंग या कोई इशू हो जाए, तो क्या हम इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि हम एक वर्ल्ड कप के मैच में इमाम जो कि पार्ट टाइम कीपर हैं उनसे कीपिंग करवा सकेंगे? बिकॉज एक रेगुलर कीपर तो हमारा ट्रैवलिंग रिजर्व्स में है सर। अच्छा, ये जो ट्रैवलर जा रहे हैं 3, वो उसी टाइम रिप्लेस नहीं हो सकते? नहीं, इनकी कोई अगर बड़ी इंजरी होगी तो तब टेक्निकल कमेटी को बताया जाएगा और फिर रिप्लेस किया जाएगा। वंस ट्रैवलिंग रिजर्व आ जाएगा स्क्वाड में, तो जो स्क्वाड का बंदा होगा वो ट्रैवलिंग रिजर्व में चला जाएगा। अच्छा, मेरा ख्याल है फिर उन्होंने सोच समझ के किया होगा, क्योंकि वो साथ तो जा ही रहे हैं और कोई अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई इंजरी हो रिजवान को, क्योंकि आपका मेन प्लेयर है, नंबर 4 पे खेलता है। विकेट कीपर की बड़ी टफ जॉब होती है, बड़ी मेन जॉब होती है। बहुत सी चीज़ें वो उसने परफॉर्म भी करना है वहाँ खड़े होकर। बहुत सी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके सामने होती हैं, कीपर के सामने बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वो कप्तान को भी गाइड कर सकता है, बॉलर को भी गाइड कर सकता है। और ये काफ़ी अच्छे से टीम के साथ है, सीनियर प्लेयर है, काफ़ी परफॉर्मेंसेज हैं इसकी। तो अल्लाह ना करे इसको कुछ हो, और खुदा ना खासा कुछ होता है तो फिर वो उधर ही फौरी, इसीलिए उन्होंने कोई साथ मेरा ख्याल रखा नहीं है दूसरा कि कोई और प्लेयर उसकी जगह कर सकते हैं, क्योंकि जरूरत थी उन्हें। एक एक्स्ट्रा स्पिनर साथ लेके जाना था, फास्ट बॉलर लेके जाना था एक्स्ट्रा। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उधर से ही ले लेंगे, तो मुझे लग रहा है। बिल्कुल लाला, मतलब हम रिजवान को जानते हैं, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, अपनी विल पावर से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने 2021 के वर्ल्ड T20 में भी ये देखा कि वो एक दिन पहले जो है वो हॉस्पिटलाइज थे और अगले दिन वो सेमीफाइनल खेल रहे थे। तो ये तो हमें पता है कि माशाल्लाह से ही इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन अपनी विल के हिसाब से भी। बट कोई ना कोई होनी अनहोनी को तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। सवेरे सिंपल सी बात है इसको, क्योंकि आप जिस तरह आप रिजवान की तारीफ करी, मैं भी इसी तरह काफी अच्छे से इसके बारे में बहुत पॉजिटिव रहता हूं, क्योंकि बहुत ही तगड़ा दिलेर प्लेयर है, जिसकी दिलेरी की वजह से माशाल्लाह से अभी तक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साथ साथ में आप इसको इस तरह कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि इमाम भी करता है, पार्ट टाइम करता है, तो आप जब तक वर्ल्ड कप पे नहीं जाते, आप जो कैंप शैम्प लग रहा है यहाँ पे, इमाम को आप साथ साथ में प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको प्रैक्टिस करानी चाहिए उसको, कि अगर खुदा ना खास्ता जो हम डाउट है हमें इंजरी ना हो जाए, तो व्हाई नॉट कि वो भी तैयार रहे साथ साथ में। बिल्कुल। अच्छा लाला, अब मैं ज़रा एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पे आती हूँ। स्क्वाड आ गया, स्क्वाड में डिले हुआ काफ़ी। जो स्क्वाड संडे को तैयार हो गया था वो फ्राइडे को जाके जो है अनाउंस किया गया। उसके बीच के 4 दिनों में बहुत सारी चीज़ें हो गई। उसमें एक सबसे बड़ी मेजर चीज़ हुई मोहम्मद हफीज़ की रेजिग्नेशन। मोहम्मद हफीज़ जो कि टेक्निकल कमेटी का हिस्सा थे, मगर ये कि हफीज़ हमें हमेशा से पता है ही इज़ बीन वेरी वोकल अबाउट हिज ओपिनियंस और कभी भी डरे नहीं है वो अपने ओपिनियंस को पुट फॉरवर्ड करने के लिए। क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि हफीज़ को रेजिग्नेशन देनी पड़ी लाला? सवेरा टेक्निकल कमेटी की मीटिंग हुई थी इनकी। जितना मैं हफीज को जानता हूँ, जितनी क्रिकेट मेरे साथ वो खेला है, वो लड़का वो खुल के बात करता है, वो किसी से ना डरता है ना कुछ है। मुझे जहाँ तक फीलिंग आ रही है, क्योंकि हफीज को मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें होंगी जो वो कह रहे होंगे या मनवा रहे होंगे, और उन चीज़ों को जो है ना कर नहीं रही होगी मैनेजमेंट, टेक्निकल कमेटी वगैरह। तो कि आई मीन टेक्निकल कमेटी आप इसलिए बनाते हैं कि जो कंसर्न्स होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के या नेशनल टीम के, तो उनको एड्रेस किया जाए और उस पर काम किया जाए, वरना तो फिर मिसबा और हफीज का फायदा नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि मेरे ख्याल में कुछ कंसर्न होंगे, उसको पूरा किया नहीं जा रहा होगा, जबकि तभी मेरे ख्याल में वजह यही बनती है कि वो काम करना पसंद नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल लाला, एक ट्वीट की हफीज ने, और उस ट्वीट में जो है वो उन्होंने पहले पूरा लिखा, ज़का साहब का शुक्रिया किया, मगर फिर उस ट्वीट को एडिट किया और एडिट करके एक जुमला उसमें ऐड इन किया जहां पे उन्होंने कहा आई एम ऑलवेज अवेलेबल व्हेन एवर ज़का अशरफ साहब नीड माय ऑनेस्ट सजेशन ऑन पाकिस्तान क्रिकेट। ये ऐड किया गया बाद में अपनी ट्वीट के अंदर। भी आपको पता है, हम सब मोहम्मद हफीज को जानते हैं, जी बोले। तो बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ वो कह भी गए और कहा भी नहीं। बस ठीक है, ये मेरे ख्याल में अब टेक्निकल कमेटी में नहीं है, बाकी टीवी पे बैठेगा तो बहुत सारी बातें वो खुद भी करेगा कि क्या वजूहात क्या थी। सवाल तो ज़ाहिर बातें उससे होंगे, और ना वो बोर्ड का हिस्सा होगा, तो जो बोर्ड का हिस्सा नहीं होता फिर आप आराम से खुल के बात कर सकते हो।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कुछ एक्सपेक्टेशंस है। बट यूसुफ, कमिंग बैक टू यू, अब लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन की बात करें, स्क्वाड हमारे सामने आ गया है, अब तो दिस इज़ द स्क्वाड दैट वी हैव और हमें पूरा पूरा अपना सपोर्ट करना है इस स्क्वाड को। हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखें, मतलब एक ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, जिस तरह की हमारी टीम है वाइट बॉल में, और जिस तरह प्लेयर हैं टॉप 10 में 3 बैट्समैन हैं, बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी है, मेरा ख्याल है कि मेरा टॉप 10 में शाहीन ही है, लेकिन हमारी बॉलिंग काफ़ी बेहतर है। दुनिया में अगर देखा जाए तो बॉलिंग हमारी बहुत बेहतर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी बॉलिंग बहुत कम ऐसा है कि वो 300 प्लस रन खाती है। एशिया कप में पड़े उनको 356 सामने वाली बैटिंग लाइन बहुत तगड़ी थी और बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग उन्होंने खेली है। लेकिन ये है कि हमारी बॉलिंग ने हमेशा जो है वो 300 से कम ही रन खाए, बहुत कम है कि ऊपर खाती है, और टफ है बॉलिंग करना आजकल के दौर में। जैसे मिडल के ओवर में हम बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स विकेट नहीं ले पा रहे, लेकिन बहुत टफ होता है स्पिनर का आजकल बॉलिंग करना। 5 फील्डर अंदर होते हैं, 2 नए बॉल लगे होते हैं, वो बॉल सेटल नहीं हुआ होता किसी तरह भी, मिडल में होता है बॉल, ना टर्न हो रहा होता है ना स्विंग हो रहा होता है, बैटर्स के लिए बहुत इजी हुआ होता है। तो इस हिसाब से हमारे बॉलर जो बॉलिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। मुझे जो नजर आ रहा है, जो हमें ऑनेस्ट ओपिनियन जो मुझे लगता है, जिस तरह की टीम है हमारी, पहली 4 टीमों में तो होना चाहिए। बाकी जीतना हारना अल्लाह के हाथ में, आपकी मेहनत कोशिश पूरी होनी चाहिए। लेकिन ये टीम ऐसी है, इसमें इतनी पोटेंशियल है कि ये पहली 4 टीमों में आ सकती है। बिल्कुल जी, टॉप 4 में मोहम्मद यूसुफ जो है वो टीम पाकिस्तान को देखते हैं। वक्त हमारा एक ब्रेक पर हुआ है और ब्रेक पर हम जाएंगे, बट ब्रेक से वापस अहमद साहब भी हमें ज्वाइन इन करेंगे। आईसीसी ने कुछ रूल्स बताए हैं कि किस तरह की पिच होगी, क्या ग्राउंड होना चाहिए, क्या सिलसिला होना चाहिए। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस पर डिस्कस करेंगे फर्दर। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हो रही है बहुत ज़बरदस्त, बिकॉज आज जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का स्क्वाड का ऐलान हुआ है और स्क्वाड के ऊपर ही बात हो रही है, और जो स्क्वाड के इर्द गिर्द चीज़ें हुई हैं उस पर भी जो है वो डिस्कशन हो रही है। आई एम इन कॉन्वर्जेशन विद मोहम्मद यूसुफ, शाहिद खान आफरीदी एंड मुश्ताक अहमद भी अभी हमें ज्वाइन इन करने लगे हैं। बट यूसुफ, कमिंग बैक टू यू, एक चीज़ जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप मुझे इस पर सही बताएंगे, बिकॉज हमने जोर का जोड़ जब एशिया कप करे थे उस ज़माने में भी बहुत इस बात पे, इस चीज़ पे जो है हमने बहुत डिस्कस किया है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो नॉर्के इंजर्ड हो गए, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ट्रेविस हेड इंजर्ड हो गए, मगर इतना शोर नहीं मचा जितना एक नसीम शाह हमारे इंजर्ड हुए और एकदम से समझ ही नहीं आया कि किसको बुलाएं। उधर एहसानुल्लाह जो हैं वो अभी इंजरी में ही हैं, तो यहाँ पे किसी और को मसला, कभी हसनैन को मसला, हसन फिट हो गए कि नहीं हो गए। इतना शोर क्यों मचता है जब हमारे पास एक इंजरी हो जाती है? हमने लास्ट ईयर ये शाहीन के साथ भी देखा था कि टीम एकदम से पता ही नहीं चलता कि क्या करेंगे अब टीम के साथ। देखिए, वो तो ये है कि दोनों ही बड़े नाम है, शाहीन का भी आपने नाम लिया, नसीम का भी लिया और दोनों ओवर द ईयर्स आप देखिए काफ़ी अच्छे से इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि फैंस जो है वो अपने हीरोज़ को जब देखते हैं ना, कि जो मेन उनको नज़र आ रहा होता है, जिनसे होप्स होती हैं कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा और कर रहे हैं अच्छा परफॉर्म, जब वो अनफिट होते हैं तो उनकी बहुत सी मायूसी उनमें आती है। और शाहीन शाह और नसीम दोनों वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हारिस तो ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं है। वो भी ये तीनों इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से कि सारे फैंस क्या, टीम क्या, सब उनकी जो है इंजरी की या कोई ऐसी चीज़ होती है तो परेशान हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी कंट्रीज में मेरा ख्याल है कि ये शुरू से ऐसा है कि वो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं लेते वो अपनी उनकी टीम में। जैसे 2003 में शेन वॉर्न नहीं था टीम के साथ, लेकिन वो फिर भी वर्ल्ड कप जीते और उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। उनका वो ब्रैड हॉक आ गया, उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दी। तो ये चीज़ें चलती हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करे हमारे जो लड़के जा रहे हैं, जैसे हसन अली ने रिप्लेस किया। हसन अली भी एक टाइम पे देखे चैंपियंस ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज था। बिल्कुल बड़ी क्वालिटी वाला बॉलर है, बहुत सी चीज़ें उसमें। और अल्लाह करे कि जो स्क्वाड जा रहा है, जो उसकी रिप्लेसमेंट आई है नसीम की, वो ऐसे ही परफॉर्म करे, वैसे ही आवाम की तवक्कुआत से पूरा उतरे जैसे नसीम से उनको है, और जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हसन ने परफॉर्मेंस दी वैसे वो वर्ल्ड कप में दे। यूसुफ, क्या रोटेशन पॉलिसी का फुकदान है, इस वजह से हम ऐसे मसले में गिर जाते हैं?
हो सकता है, लेकिन अब तो ये टाइम नहीं है ये बात करने का। अब तो ये है कि जो है अब इस पे हमने चलना है और इसको बैक करना है, और ये इंशाल्लाह लड़के यही परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल जी, अब तो यही टीम है हमारे सामने, यही टीम वर्ल्ड कप जारी है, तो ऑब्वियसली इसको बैक करना है। इस वक्त हमारे साथ हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा भी मौजूद हैं और कादिर से मैं ज़रूर जानना चाहूँगी बिकॉज कादिर वाज वेरी एक्टिव ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप स्क्वाड फियास्को। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैनी इनसाइडर्स दैट ही पुट फॉरवर्ड, और बहुत सारी इनसाइडर्स जो है वो डेफिनेटली हमारे सामने आई भी, सही भी हुई। कादिर, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी टीम बनाई बट इवेंचुअली टीम वही सामने आई जो आपकी फाख्ता ने बताई। सवेरा देखे, हमने एशिया कप के दौरान ही जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड को जब मुरतब किया गया था, जब हतमी शक्ल दी गई थी, तो उस वक्त हमने अपने नाजरीन को बताया था कि कोई बड़ी चेंजेस नहीं होने जा रही। उस वक्त जब अब्दुल्ला शफीक को चांस नहीं मिला था, तब ये सोचा जा रहा था सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कि 15 रुकी स्क्वाड से जो एशिया कप का स्क्वाड था उसमें से अब्दुल्ला शफीक और को बाहर किया जाए और उनकी जगह पर प्लेयर लाए जाए। लेकिन जैसे ही श्रीलंका के खिलाफ अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, अब्दुल्ला शफीक को इन किया गया, फहीम अशरफ को आउट किया गया और नसीम शाह जो कि इंजरी का शिकार हो चुके थे, उनकी जगह फिर हसन अली की हमने खबर दी और हसन अली पर ही इतफाक किया। हालांकि लोग जो है वो जमान खान और अरशद इकबाल उनका बता रहे थे, लेकिन हमने जो है वो जो समा ने खबर दी थी एक्सक्लूसिव, वो यही थी कि हसन अली फर्स्ट चॉइस हैं और हसन अली ने फिटनेस टेस्ट भी पास किया, हसन अली की फिटनेस टेस्ट भी क्लियर हुआ, हसन अली को ही प्रेफर किया गया। तो आज देख लें जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें हसन अली था। गुज़श्ता रोज मैंने एक खबर दी कि जो मोहम्मद हारिस हैं, सरफराज अहमद और इमाद वसीम की क्या सराहियां सुनने को मिल रही थी, जो कि पुट भी की गई थी टेक्निकल कमेटी की तरफ से। जब सिलेक्शन कमेटी ने अपना जो फाइनल स्क्वाड था वो भेजा था, चेयरमैन के पास लेकर जाना था, तो उस वक्त टेक्निकल कमेटी जो रिव्यू का इजलास था उसमें ये सजेशन दी थी कि इमाद वसीम और सरफराज अहमद को शामिल किया जाए। लेकिन इंजमामुल हक जो है वो डट पड़े थे और सिलेक्शन कमेटी जो ग्रैंड ब्रैडबर्न भी शामिल थे उसमें बाबर आजम से मुशावरत हुई, तो बाबर आजम ने मोहम्मद हारिस को रिजर्व में शामिल किया, जमान खान को रिजर्व में शामिल किया और अबरार अहमद की इंक्लूजन हुई रिजर्व में। तो आप ये देखिए कि तैयब ताहिर नहीं थे एशिया कप के स्क्वाड में, चूंकि वो थे, लेकिन अब उनको नहीं शामिल किया गया। उनको कहा गया था कि आप जो है वो डोमेस्टिक खेलें। और इसके बाद जो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि तमाम तर जो स्क्वाड है वो भरपूर तरीके से सिलेक्शन कमेटी, कप्तान और कोचेस की मुशावरत से इसको हतमी शक्ल दी गई है। जो हमारे पास जरूरी खबर थी वो हमने तमाम जो नाज़रीन से उनको ब्रेक की थी कि इमाद और सरफराज का नाम टेक्निकल कमेटी ने पुट किया था, जिस पर जो है वो सिलेक्शन कमेटी पर एतराज़ात भी उठाए थे कि हसन अली जो है वो आखिरी बॉलर रह गए, हमारे पास कोई और बॉलर ऑप्शन नहीं है, जिस पर सिलेक्शन कमेटी ने वाज़िया किया था इस बात को कि जो अरशद इकबाल है उनके फिटनेस मसाइल है, बाकी जो बॉलर्स हैं जिनमें जमान खान थे और दीगर जो फास्ट बॉलर्स के नाम दिए थे, उन्होंने डोमेस्टिक में वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस इतनी नहीं दी, आपका मार्क नहीं दिया। हसन अली तजर्बाकार है और जिसका में भी यही रीजन बनी कि जब सजेशंस नहीं माने गए तो मेरा ख्याल से वहाँ मोहम्मद हफीज ने इस बात को अंदाजा लगा लिया कि मैं फिर देयर इज नो पॉइंट कि मैं टेक्निकल कमेटी का हिस्सा रहूं और हमारे सजेशंस ना माने, चाहे मे बी दैट वाज द रीजन बिहाइंड हिज रेजिग्नेशन। बट कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस। और मुश्ताक अहमद साहब ने हमें ज्वाइन इन कर लिया। मुश्ताक अहमद साहब, स्क्वाड आ गया आखिरकार, जिसका शिद्दत से इंतजार था, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक बड़ा रीजनेबल और बड़ा बैलेंस बना के इनजी ने आज स्क्वाड अनाउंस किया है। उसकी रीजन है कि आई थिंक वर्ल्ड कप सर पे था, बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए थी टीमों के साथ, और ये इनजी ने बहुत अच्छा किया। और मेरा ख्याल है, जितना मैं इनजी को जानता हूँ, आई थिंक मशवरे के साथ, कप्तान के मशवरे के साथ और हेड कोच के मशवरे के साथ, मैनेजमेंट के मशवरे के साथ आई थिंक उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। और मेरा ख्याल है ये बड़ा सेंसिबल डिसीजन है। हाँ, एक दो चेंजेस हो जाती हैं क्योंकि फ़खर की बेचारे की फॉर्म नहीं थी, शदाब से अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही थी, मगर दी एंड ऑफ द डे अगर अभी छेड़ते तो बहुत ज़्यादा रिस्क वाला एलिमेंट था, क्योंकि ये लड़के खेलते आ रहे हैं और पाकिस्तान को इन्होंने काफी सर्व किया है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिखाया, और जो है जिस तरह कॉन्फिडेंस दिखाया टीम को, आई होप वो लड़के उस पर रिस्पॉन्ड करें। मुशी भाई, ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वर्कलोड की बहुत बात हुई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस वर्कलोड पे इंजमामुल हक साहब ने क्या जवाब दिया, क्या डिस्कशन हुई? हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मुशी भाई आपसे इस बारे में भी जानेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद मुश्ताक अहमद। और ब्रेक पे जाने से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि और क्या बातें हुई वर्कलोड के हवाले से, जो डिस्कशन हुई वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो डिस्कस हुआ, मगर मुशी भाई साथ ही साथ जो मिनट्स आए उस मीटिंग के जहाँ पे ये डिस्कशन हुई थी
कि वर्कलोड तो सारा जो मलबा है वो पिछली मैनेजमेंट पे डाल दिया गया कि पिछली मैनेजमेंट ने बहुत सारी लीक्स की इजाज़त दे दी थी, इस वजह से प्लेयर्स का वर्कलोड फटीक हो गया। मगर हमने तो ये पास्ट में भी बात की है कि ये वर्कलोड तो यही कोचिंग स्टाफ था, यही डायरेक्टर थे, ये डायरेक्टर टीम डायरेक्टर या हेड कोच डिसाइड करता है वर्कलोड प्लेयर्स का, तो फिर वाई ब्लेमिंग इट टू द पास्ट मैनेजमेंट? आई थिंक ये तो तहकीक जो करते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, ये तो वो फिगर आउट कर सकते हैं। मेरा आपका जो एक्सपर्ट राय है वो तो ये है कि बिल्कुल ये तफ्तीश वाली बात है कि हमारे प्लेयर जो हैं, जैसे नसीम हैं, बाकी जो लड़के हैं फास्ट बॉलर स्पेशली, मुझे याद है कि नसीम अशरफ साहब जब चेयरमैन बने थे तो मोहम्मद आसिफ का और शुएब अख्तर का या उमर गुल का आई थिंक कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था काउंटी क्रिकेट में। तो उन्होंने कहा कि जी हम जब आप पूरी काउंटी क्रिकेट खेल के आओगे तो फटीक हो जाओगे क्योंकि क्रिकेट बहुत आने वाली है। तो उन्होंने कहा कि 50% पीसीबी आपको पे करता है, 50% आप अपने कंट्री के लिए छोड़ दो। तो आई थिंक इसमें लड़कों के लिए भी आसानी होगी और पीसीबी के लिए भी कम्युनिकेशन करना आसान हो जाएगा। तो आई थिंक ये तो सोल्यूशन है। और वर्कलोड तो डेफिनेटली वर्कलोड ज़्यादा होता है तो बंदा फटीक होकर इंजरी का सबब बनता है, बाकी तो सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। बट आई थिंक ये थोड़ी सी चीज़ों को, इन चीज़ों के ऊपर पीसीबी को और जो भी डिसीजन मेकर हैं, जो भी जिनका भी डोमेन है, ये उनको बैठ के इस पे फिक्र ज़रूर करनी चाहिए कि ये हर दफ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लड़कों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे इंडिया अपने लड़कों को कहीं पे भी नहीं भेजता मगर वो उनको फाइनेंशियली इतना सपोर्ट कर देता है कि वो लड़कों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो आई थिंक देयर इज़ अ बैलेंस। सो यू नो लाइक वी हैव टू हैव अ बैलेंस for both parties. बहुत जरूरी है उस बैलेंस का मुशी भाई। बट इस मीटिंग में मॉर्नी मॉर्कल से पूछ लिया गया शादाब खान के बारे में, तो मॉर्नी मॉर्कल ने कहा भाई स्पिन बॉलिंग कोच नहीं हूं मैं फास्ट बॉलिंग कोच हूं। स्पिन बॉलिंग कोच कोई होना चाहिए टीम के साथ, जो लड़के जब इधर से उधर तितर बितर हों या लड़कों के अगेंस्ट रन्स बहुत बन रहे हो तो कोई ना कोई तो हो जो इनको ट्वीकिंग कर सके, इनके साथ इनको उस तरीके से मेंटोर कर सके। तो फिर क्या करें, क्या सोचें, तैयारी पकड़ रहे हैं आप? देखें हमारा मुल्क है, ये हमारे लड़के हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है। हम अपने जोर के प्रोग्राम में जो करते रहे हैं, जोर के जोड़ में, ये हम बार बार करते रहे हैं कि शादाब को, नवाज को, सामा मीर को और जो भी हमारे इफ्तिखार है, इनको आपको स्पिन बॉलिंग कोच चाहिए। अब देखें ना, सकलैन मुश्ताक पहले हेड कोच थे, उनकी वजह से काफी इनको फर्क पड़ा हुआ था। फिर सकलैन चले गए, अब न्यूजीलैंड ने उनकी सर्विसेज ले ली। तो सारी दुनिया के लोग अपने अपने स्पिनर्स के जो एक्सपर्ट स्पिनर्स हैं उनको लेके अपनी टीमों के साथ जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन कंडीशन के ऊपर मिडिल ओवर में स्पिनर्स का बहुत रोल है। अब ये विजन की बात है, ये आपकी सोच की बात है। ये आपने देखना है कि मैच कहाँ से आप लूज कर रहे हो, कहाँ से आपके हाथ से जा रहा है, उस एरिया को पकड़ना बहुत जरूरी है। कोच करता है क्या है, कोच मेंटली जो एक्सपर्ट कोच होता है जिसने ये काम किया होता है, वो एक्चुअली ही विल लेट यू नो फील्ड पोजीशन का, पिच को रीड करने का, बैट्समैनों का। और फिर एट द एंड ऑफ द डे जो शाम को अगर बुरा दिन चले भी जाता है तो उसको निकलने का तरीका वो अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकता है, क्योंकि ही वेंट थ्रू फ्रॉम दैट सिचुएशंस ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये हमें ये बॉक्स भी टिक करना चाहिए। और मुशी भाई फील्ड पोजीशन की तो बहुत ज्यादा जरूरत है गाइडेंस की, बिकॉज हमने अभी पास्ट में देखा कि एक फील्डिंग है जिसपे हम अटैकिंग मोड पे कहीं हमें फील्डिंग दिखी नहीं है, सो उस पर तो बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है। बट आई होप कि हमारी टीम बहुत अच्छा करे। थैंक यू। अभी मेरे साथ मौजूद थे मुश्ताक अहमद साहब, शाहिद खान आफरीदी एंड मोहम्मद यूसुफ, और एक बहुत मजेदार डिस्कशन। दिस इज द स्क्वाड ऑफ टीम पाकिस्तान नाउ, दिस इज द स्क्वाड दैट वुड गो to the World Cup 2023 and represent team Pakistan. Now is the time to back our boys. Now is the time कि हम ये पूरी डिस्कशन बंद कर दें कि ये होता तो ये होता तो वो होता तो कौन होता। इस वक्त ये लड़के हैं जो पाकिस्तान को जाके रिप्रेजेंट करेंगे इस बड़े इवेंट में। So all our backing with them and all our best wishes with them. I hope team Pakistan does really well, क्योंकि टीम पाकिस्तान अच्छा करेगी तो हम खुश होंगे। इसी के साथ सवेरा पाशा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।